हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। हाँ, माय नेम इज़ दीक्षा। आज हम ओडिसी डांस के फीचर्स देखेंगे। क्लासिकल डांसेस में हमने अभी तक 4 डांसेस कर लिए हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं मैप की हेल्प से। सॉरी, थोड़ी शेप देख लेना। तमिलनाडु में हमने देखा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी देखा इन आंध्र प्रदेश। केरला में 2 डांसेस देख लिए, मोहिनीअट्टम एंड कथकली। आज हम जा रहे हैं उड़ीसा, यहाँ पे देखेंगे ओडिसी डांस। ठीक है, इसके जो भी बेसिक फीचर्स हैं वो सारे देखेंगे, कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये डांस का डिक्लाइन रिवाइवल दोबारा से वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द ओडिसी डांस। पहले तो आता है कि ये जो टर्म है ओडिसी, ये कहाँ से डिराइव हुई है, तो दैट इज़ फ्रॉम द ओद्रा नृत्य। ओद्रा नृत्य जो है ये आपको एक बुक है अगेन, जो बहुत पॉपुलर है और आप सभी को पता भी है, जिसका नाम मैं भी लिखूंगी तो आपको याद आ जाएगा। नाट्य शास्त्र, तो ये लिखी थी भरत मुनि जी ने। तो उस बुक से ये टर्म ओरिजिनेट हुई है ओडिसी। एंड क्या टर्म थी वो, ओद्रा नृत्य, तो यहाँ से ओडिसी टर्म डिराइव करी गई। फिर इसके बाद 3 स्कूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, आपका महारी स्कूल, नर्तकी स्कूल एंड गोटी पुआ। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं वो भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं। महारी स्कूल जो था ये देवदासीज और जो टेम्पल गर्ल्स हुआ करती थी वो इसको परफॉर्म करते थे। ये भरतनाट्यम वाले से मिक्स मत करना, जो देवदासी अट्टम टर्म थी वो स्पेसिफिक रिलेटेड टू द भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से ही ये एसोसिएटेड थी। यहाँ पे ये नहीं आएगी उड़ीसी में, ठीक है, पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, देवदासी या टेम्पल गर्ल्स इन महारी स्कूल। फिर आता है नर्तकी। नर्तकी में क्या होता था, ये रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म करते थे डांस, उसको क्या बोलते थे, नर्तकी। फिर लास्ट आता है आपका गोटी पुआ। गोटी पुआ में क्या किया जाता था, जो मेल्स हुआ करते थे नहीं, एक्चुअली हैं, जो मेल्स होते हैं इसमें वो फीमेल की ड्रेस में आते हैं तैयार होके और डांस करते हैं। ठीक है, मेल जो है वो फीमेल की ड्रेस में डांस परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद लास्य और तांडव दोनों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल एलिमेंट दोनों। उसके बाद एविडेंसेस देख लेते हैं। एविडेंसेस किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो हमें पता ही लगा ना कि ओडिसी डांस था, तो एक तो टर्म से ही क्लियर हो गया ओडिसी जहाँ से डिराइव थी ओद्रा नृत्य से, तो वो बुक कौन सी थी, नाट्य शास्त्र। तो पहला एविडेंस तो नाट्य शास्त्र ही रहेगा। फिर उसके बाद एक केव मिली जिसका नाम था खंडारिया उदयगिरी केव्स। ये केव्स वाला भी चैप्टर आएगा, उसमें हम देखेंगे, सारी केव्स देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे याद रखना है, फिर वहाँ पे आपको इजी लगेगा और वहाँ से आप एसोसिएट भी कर पाओगे कि ओडिसी डांस हमने पढ़ा था, वहाँ पे ये केव पड़ी हुई थी, खंडारिया उदयगिरी केव्स। इसकी वॉल पे जो ओडिसी डांस के स्टेप्स होते हैं वो लगाए गए थे, बनाए गए थे एक्चुअली, तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है। पहले इसको महारीज ज़्यादा ये परफॉर्म किया करते थे, महारीज हमने देख लिया कौन करते थे, देवदासीज। फिर किंग खारवेला करके हुआ करते थे, ये एक जैन किंग थे। ठीक है, तो इन्होंने इसको पेट्रोनाइज करा था ओडिसी डांस को। अब देखो, हर डांस की तरह ये डांस भी डिक्लाइन हुआ पहले, फिर उसके बाद इसको रिवाइव किया गया। पहले जब ये डिक्लाइन हुआ तो कवि चंदा, कालीचरण पटनायक, इन्होंने रिवाइव करा था। फिर इसके बाद फिर से ये डिक्लाइन हुआ, फिर दोबारा डिक्लाइन हुआ, तो कोई ना कोई तो आया होगा ना, तो फिर आए थे चार्ल्स फैब्री और इंद्रानी रहमान, फिर इन दोनों ने मिलकर रिवाइव किया। ठीक है, तो ये नाम जो है ओडिसी डांस से एसोसिएटेड है, इतना भी याद रह जाए तो दैट इज क्वाइट इनफ। फिर आता है ये डांस है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लव एंड पैशन। बहुत सारी मुद्राज होती हैं इसमें, बहुत सारे पॉस्चर होते हैं जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या डांस पॉस्चर्स हैं, क्यों वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखो, इसमें 2 पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी, दोनों के मैं एक बार नाम बता देती हूँ। पहली जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभंगा या त्रिभंगी पोजीशन, और जो दूसरी है ये है चौका। त्रिभंगी पोजीशन हमने एंशियंट हिस्ट्री में भी हम देखते हैं। त्रिभंगी पोजीशन हमें ब्रॉन्ज का एक स्टैच्यू मिला था जिसको डांसिंग गर्ल बोला जाता था, तो वो भी इसी फॉर्म में खड़ी हुई थी। तो त्रिभंगी पोजीशन जो है वो किस डांस से एसोसिएटेड है,
उड़ीसी डांस, ठीक है। वहाँ पे भी पूछा जाता है कि जो डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू मिला है वो किस डांस से एसोसिएटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू योर उड़ीसी डांस। अब देखो यहाँ पे जो त्रिभंगी पोजीशन है ना आपकी, इसमें आपको 3 बेंट देखने को मिलते हैं। 3 बेंट कहाँ कहाँ पे, एक आपका हेड वाला रीजन यहाँ पे, दूसरा पेल्विस वाला रीजन, और जो तीसरा है दैट इज ऑन द चेस्ट वाला रीजन, ठीक है। तो तभी इसको क्या बोला गया, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, हेड, चेस्ट, पेल्विस, 3 बेंट देखने को मिलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं त्रिभंगी, 3 बेंट। चौका, जो दूसरी पिक्चर दिखाई गई है उसको बोलते हैं चौका। इसको बेसिकली ये स्क्वायर स्टांस होता है, ठीक है, स्क्वायर शेप दी जाती है बॉडी की। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो स्क्वायर, सब मतलब एक मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल ये बोल सकते हैं, पहले में ट्रायंगुलर, दूसरे में स्क्वायर शेप, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ओडिसी डांस, क्या क्या इसके एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट आता है मंगल चरण। मंगल चरण में क्या किया जाता है, ये सिर्फ सुन लो, अगर लिखना है तो जो मैं बोलूँगी वो लिख भी लो, आपकी मर्जी है। तो जो पहला स्टेप है दैट इज मंगल चरण। मंगल चरण में क्या किया जाता है, जब डांसर आएगी स्टेज के ऊपर तो उनके हाथ में एक तो फ्लावर्स होंगे, ठीक है, और फ्लावर्स को वो क्या करेंगी, स्टेज पे अर्पित कर देंगे, काइंड ऑफ, मतलब एक तरह से मदर अर्थ को दे देंगे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से जैसे हम मिलते हैं ना, कोई खास सेलिब्रिटी आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम फूलों की माला पहना देते हैं, तो सेम है, फ्लावर्स लाएंगे और मदर अर्थ को रिस्पेक्ट देंगे। कि क्यों दी जाती है, बिकॉज स्टेज के ऊपर डांस करना है तो एक तरह से रेवरेंस दिखाई जाती है कि मेरा सपोर्ट करें। फिर सेकंड आता है बाटू। बाटू जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर लगेगा आपको, इसमें ना ड्यूअलिटी दिखाई जाती है, ठीक है। क्या दिखाई जाती है, ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी आ गई तो मतलब 2 चीज़ें होंगी, तो इसमें 2 फॉर्म्स दिखाई जाती हैं, आपका मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। मैस्कुलिन मतलब मेल वर्जन और फेमिनिन मीन्स जो फीमेल वर्जन होता है, तो इन दोनों को दिखाया जाता है। और कैसे दिखाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ त्रिभंगा एंड चौका पोजीशन। जो ऊपर पिक्चर्स लगी है ना, तो ये बाटू वाले स्टेप में दोनों ही रिप्रेजेंट करी जाती हैं। फिर अगला स्टेप आता है पल्लवी। पल्लवी में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं कुछ एक डांसर के पास, कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, और फिर मूवमेंट करती है डांसर उसके साथ, ठीक है। क्या क्या हो गए, आपके फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, साथ में कुछ ऑर्नामेंट्स होंगे, गहने वगैरह, कुछ सजावटी सामान, और उनको क्या करेंगे, उनके साथ जो डांसर है वो मूवमेंट्स करेंगी। और लास्ट स्टेप आता है थरीजम। थरीजम जो होता है ये नृत्य होता है, और नृत्य का मीनिंग मैं आपको 3 बार बता चुकी हूँ, पहले लेक्चर से लेके तीसरे लेक्चर तक। नृत्य, नाट्य, नृत्य, 3 टर्म्स देखी थी हमने, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो प्योर नृत्य कहाँ पे आता है आपका, थरीजम। तो जैसे थिलाना पढ़ा था ना हमने एक, अगर आपको याद हो तो थिलाना पढ़ा था, थिलाना कहाँ पे था, भरतनाट्यम में, ठीक है, भरतनाट्यम में था थिलाना। एंड आगे एक डांस आएगा कथक, उसमें तराना वाला जो स्टेप है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इन द कथक। तो ये सेम ही स्टेप्स हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं डांस को कॉन्क्लूड कैसे करते हैं। हमने देखा कि कुछ खास स्टेप्स करे जाते हैं डांस को कॉन्क्लूड करते टाइम। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं बेसिकली कॉन्क्लूजन के लिए। एक होता है आपका मोक्ष, दूसरा होता है त्रिखंड मजुरा। मोक्ष में क्या किया जाता है, मतलब डांसर जो है वो जॉयस रिप्रेजेंटेशन देती है अपने फेस पे कि वो कितनी खुश है आफ्टर डूइंग डांस, तो दैट इज मोक्षा, मतलब लिबरेशन होगी, एक तरह से मोक्ष प्राप्त हो गया। दूसरा है त्रिखंड मजुरा। त्रिखंड मजुरा जो है ये भी कॉन्क्लूडिंग पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि जब बाहर जाती है ना, जो स्टेज से बाहर जाती है डांस, तो फेस ऑडियंस को ही करती है और ऐसे झुक के चली जाती है वापस, ठीक है। और इसमें कुछ नोटी डांसर हैं एज यूजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है। आई एम सो सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है साइड से, बट अभी मैं कुछ नहीं कर सकती इनका। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं उनका पता होना चाहिए। केलूचरण मोहापत्रा, केलूचरण मोहापत्रा। दूसरी है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कौन कौन होगी, केलूचरण मोहापत्रा एंड सोनल मानसिंह। और तीसरे एक और थे गुरु पंकज चरण दास, तो वो भी किससे एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड टू योर ओडिसी डांस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओडिसी डांस। आई होप आपने नोट्स भी बनाए, और नोट्स बनाए हैं तो रिवीजन के लिए बहुत ईजी रहेगा, और अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो आपको फिर वो डिलीट करने ही पड़ेंगे एक टाइम पे, कितनी स्टोरेज रखोगे, है ना। सो दिस इज ऑल।
एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टास्क देखेंगे। अभी तक के लिए जितना करवाया है उसको रिवाइज करते रहो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।